नमस्कार, एसएसएम सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर तक हमने दिसंबर 2015 तक आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम जून 2016 में आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। स्टार्ट हम पार्ट बी की क्वेश्चन नंबर 43 से कर रहे हैं। क्वेश्चन है लेट ए बी सी डी बी 4 डिफरेंशिएबल फंक्शंस डिफाइंड ऑन आर। ओके, ए बी सी डी 4 डिफरेंशिएबल फंक्शन है और ये R2 के ऊपर डिफाइन है। देन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ए बी सी डी, ये एक्स वाई के फंक्शन है हमारे। डेल बाई डेल एक्स बी एक्स वाई डेल बाई डेल वाई सी एक्स वाई डेल बाई डेल एक्स प्लस डी एक्स वाई डेल बाई डेल वाई यू इक्वल्स टू 0 is always hyperbolic, always parabolic, never parabolic, never elliptic। ओके, ये ऑप्शंस है हमारे पास में और हम जानते हैं कि हाइपरबोलिक, पैराबोलिक, एलिप्टिक के लिए हम क्या करते हैं, हम एस स्क्वायर माइनस 4RT की वैल्यू निकालते हैं। इसके तीन केस होंगे, 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0। ये है पैराबोलिक। यदि ग्रेटर देन 0 है तो ये बनेगा हमारा हाइपरबोलिक, एंड लेस देन है तब ये बनेगा हमारा एलिप्टिक। तो ये हमारे पास में कंडीशंस है। ये एस क्या है, डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई का कोफिशिएंट हर एग्जाम में आया हुआ है प्रीवियस में, तो सबको पता है। सीरीज कंप्लीट देख रहे हैं तो कि एस आर टी क्या है। अब हम इन पे डिसाइड करते हैं। पहले हम एस आर टी की वैल्यू निकालते हैं। तो जो इक्वेशन है हमारी ए एक्स वाई, ये हमारा सी एक्स वाई डेल बाई डेल एक्स प्लस डी एक्स वाई डेल बाई डेल वाई। ओके, ये हमारा इसके साथ ऑपरेट कर रहे हैं हम, और इससे हम इसके साथ ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये बनेगा हमारा बी एक्स वाई डेल बाई डेल वाई इंटू सी एक्स वाई डेल बाई डेल एक्स प्लस डी एक्स वाई डेल बाई डेल वाई, और इसके साथ हमारा ये u भी चल रहा है, u। ओके, ये हमारा u। अब ये हमारे पास में कंडीशन है, इनके हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करने हैं। लेकिन देखो ये a b c d यहाँ कांस्टेंट नहीं है। ये a b c d हमारे x और y के फंक्शन है, तो a b c d का भी हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ हमारे पास में शॉर्टली इन्हें a b c d लिख रहे हैं आगे से। तो ये हमारा a है, ये हमारा c है, ये डेल बाई डेल x। ओके, ये डेल अपॉन में डेल एक्स, इनके बीच में ऑपरेट हम रह गया हमारा। तो ओके, ये बनेगा। अब देखो इसके साथ होगा हमारे पास में, तो इसके साथ ये 2 टाइप से बनेगा। चाहो तो आप इस u को अंदर ऑपरेट कर दो, डेल बाई डेल एक्स, ये बना हमारा c, ये a रहेगा, यहाँ ऑपरेट हम भूल गए थे। ये a डेल बाई डेल एक्स, ये बना हमारा c, और आप इस u को इसके साथ एडजस्ट कर दो, तो डेल u डेल x प्लस का d डेल u डेल y प्लस का b डेल बाई डेल y c डेल u डेल x प्लस d डेल u डेल y। ओके, लिख सकते हैं हम ऐसा। अब हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लेंगे। फर्स्ट सेकंड मान के करना होगा हमें। तो ये a पहले इस डेल यू डेल एक्स का करेंगे, तो ये बनेगा सी, तो यहाँ एजिटीज रहेगा, इसका बनेगा डेल टू यू डेल एक्स टू प्लस, अब इस सी का करेंगे तो ये बनेगा ए डेल सी डेल एक्स डेल यू डेल एक्स प्लस, ऐसे ही हम इसका करेंगे तो एक बार हम डेल यू डेल वाई का कर रहे हैं, तो ए डी डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई प्लस एक बार इस डी का करेंगे
तो a डेल d डेल x डेल u डेल y प्लस, ओके इसका कंप्लीट हो गया। ऐसे ही हम नेक्स्ट जो ब्रैकेट है उसका करेंगे। तो एक बार हम c को एज इट इज रख रहे हैं, तो ये बनेगा डेल 2u डेल x डेल y लिख सकते हैं हम, प्लस अब इस c का करेंगे तो ये बनेगा b डेल c डेल y डेल u डेल x प्लस ऐसे इसका करेंगे तो b d डेल 2u डेल y2 प्लस b डेल d डेल y डेल u डेल y। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से हमें मतलब क्या है इतनी सब वैल्यूज का, हमें तो केवल s r और t से मतलब है। s क्या है हमारा डेल 2u डेल x y का कोफिशिएंट, ये रहा हमारा s, और कहां है डेल 2u, ये रहा हमारा s। ओके, इनका जो कोफिशिएंट होगा तो ये s की वैल्यू देगा हमें। फिर हमारे पास में r ये वैल्यू देगा हमें, ये इनसे मतलब नहीं है, हमें इनसे मतलब नहीं है, ये हमें t की वैल्यू देगा, बस इतना हमें चाहिए, बाकी से हमें मतलब नहीं है। तो अब हम नाउ यहाँ r की वैल्यू ये है और AD प्लस BC हमारा S बन जाएगा और BD हमारा T बन जाएगा। तो अब हम वैल्यू निकालते हैं, s स्क्वायर माइनस 4RT इक्वल्स टू S है हमारा AD प्लस BC का होल स्क्वायर माइनस 4, R का मान है हमारा AC एंड T का मान है हमारा BD एंड BD। इसे हम सॉल्व करें तो ये बनेगा हमारे पास में a स्क्वायर d स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2abcd माइनस 4abcd लिख सकते हैं। ये बनेगा a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस का 2abcd, और इसे लिख सकते हैं हम AD माइनस BC का होल स्क्वायर। ओके, ये हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी। और ये हम जानते हैं कि ABCD कहाँ है, ABCD दिया हुआ उसने क्लियर कि ABCD आपके R में बिलोंग्स कर रहे हैं, और ये हम जानते हैं कि R के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे उनका स्क्वायर हमेशा ग्रेटर एंड इक्वल 0 होगा। ये 0 तब होगा जब A D में से कोई एक 0 हो या दोनों 0 हो, साथ में B और C में से भी एक 0 या दोनों 0 हो, मतलब ये भी 0 बने ये भी 0 बने। कहने का मतलब इसका मान या तो 0 होगा या 0 से ग्रेटर देन होगा। इसका मतलब लेस देन तो कभी नहीं होने वाला, लेस देन तो कभी नहीं होने वाला। इसका मतलब ये एलिप्टिक तो कभी नहीं होगा, एलिप्टिक तो कभी नहीं होगा। तो ये कह रहा है कि ऑलवेज हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक ऑलवेज कैसे है, ये इक्वल 0 भी तो हो सकता है ना, तो ये पैराबोलिक भी बन सकता है और हाइपरबोलिक भी बन सकता है। तो जो हमारा ऑप्शंस जो फर्स्ट है वो फर्स्ट हमारा रॉन्ग होगा। ऑप्शन सेकंड ऑलवेज पैराबोलिक, वही कंडीशन, ऑलवेज पैराबोलिक नहीं हो सकता, ये हाइपरबोलिक भी हो सकता है। नेवर पैराबोलिक, नेवर पैराबोलिक की कंडीशंस आ रही है हमारी, इक्वल हो सकता है, तो ये भी हम नहीं कह सकते कि ये पैराबोलिक कभी होगा ही नहीं। नेवर एलिप्टिक, ओके नेवर एलिप्टिक, ये एलिप्टिक कभी नहीं होगा। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ वो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट बी का ही है, क्वेश्चन 44। क्वेश्चन 44 है द Cauchy problem ut minus ux equals to 0, x belongs to r, t greater than 0 and ux0 equals to x, x belongs to r। ओके, हमें इक्वेशंस दी हुई है, कंडीशंस दी हुई है। which of the following statements is true, सभी ऑप्शंस u के ऊपर हैं, तो हमें u की वैल्यू फाइंड करनी होगी। वेरी सिंपल क्वेश्चन है Cauchy प्रॉब्लम का, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ जो Cauchy प्रॉब्लम है हमारे पास में वो है ut माइनस ux इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ जो हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारा ux है dx, ux का कोफिशिएंट माइनस u
फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास में t, तो dt अपॉन में ut का कोफिशिएंट 1 और इक्वल में आएगा हमारा du और इक्वल में कोफिशिएंट क्या है 0। अब यदि हम इन फर्स्ट टू इक्वेशंस को लेकर चलते हैं तो हमारे पास में dx और dt है, लेकिन वेरिएबल क्या आ रहा है u, जो u हमारा कहीं भी कैंसिल नहीं हो रहा और ना इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, पहले इन लास्ट टू इक्वेशंस को ले रहे हैं। आप चाहो तो लास्ट टू को लो या फिर फर्स्ट एंड थर्ड को लो। आपके पास में बनना क्या है, du का मान 0 और आपके पास में क्या वैल्यू आ गई, u का मान एक कांस्टेंट। अब आप इन फर्स्ट सेकंड को ले सकते हो क्योंकि आपके पास में u का मान क्या है, कांस्टेंट है। तो ये वैल्यू आप यहां रखोगे तो आपके पास में क्या वैल्यू बनी, dx माइनस का c1 इक्वल्स टू dt। इसे आप लिख सकते हो dx इक्वल्स टू माइनस का c1 dt। अब इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये बनेगा आपके पास में x इक्वल्स टू माइनस c1 t प्लस एक कांस्टेंट c2 और हम एक कांस्टेंट ही अप्लाई करेंगे। इस कांस्टेंट की वैल्यू वापस से हम क्या रखेंगे, u। तो ये बनेगा हमारा x इक्वल्स टू माइनस का ut प्लस c2 और यहां से एक अनदर कांस्टेंट मिल गया हमें c2 का मान जो कि है x प्लस ut। अब हम जानते हैं कि इन्हें सॉल्व करने के लिए हम या तो c1 इक्वल्स टू फाई ऑफ c2 रख दो या फिर आप c2 इक्वल्स टू फाई ऑफ c1 रख दो। हम c1 इक्वल्स टू फाई ऑफ c2 अप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारे पास में u इक्वल्स टू फाई ऑफ x प्लस ut, ओके, ताकि हमारे पास केवल u का मान रहे, हमें डायरेक्टली u की वैल्यू मिल जाए। अब यहां हमारे पास में कंडीशंस दी हुई है ux0 इक्वल्स टू x, दैट मींस ये ux क्या होगा हमारा, uxt होगा। दो का ही फंक्शन है, x का और t का, एक दिया हुआ है, दूसरा क्या बनेगा हमारा t का मान x, सॉरी इसका मान तो हमें निकालना है। तो यहां हम कंपेयर करें तो t का मान हमारा 0 है, x का मान हमारा x है और u का मान हमारा क्या है, इसे आप u लिख सकते हो। u का मान क्या है आपका x। ये वैल्यू हम यहां अप्लाई करें तो ये बनेगा x इक्वल्स टू 5, t का मान 0 तो ये कंप्लीट 0 बन गया, क्या बना हमारे पास में x। इसका मतलब जो ब्रैकेट में है वही वैल्यू आ रही है, तो 5x प्लस ut का मान क्या आएगा हमारा, x प्लस ut। अब ये वैल्यू हम यहां अप्लाई करें तो हमारे पास में u का मान क्या आ गया, ut। आप u को एक तरफ करेंगे तो u इंटू 1 माइनस टी इक्वल्स टू x, तो u का मान क्या आया हमारा 1 माइनस टी, जो कि t नॉट इक्वल्स 1 के ऊपर ही पॉसिबल है, t इक्वल्स टू 1 के ऊपर ब्रेक्स हो रहा है। अब चलते हैं हम ऑप्शंस के ऊपर। द सॉल्यूशन u एग्जिस्ट फॉर ऑल t ग्रेटर देन 0, रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि t इक्वल्स टू 1 के लिए ये पॉसिबल नहीं है और ये 0 से बड़ा भी है। द सॉल्यूशन u एग्जिस्ट फॉर t लेस देन 1/2, ओके पॉसिबल है। एंड ब्रेक डाउन एट t इक्वल्स टू 1/2, यहाँ t इक्वल्स टू 1/2 के ऊपर कोई ब्रेक डाउन नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। द सॉल्यूशन u एग्जिस्ट फॉर t लेस देन 1, ओके राइट है, 1 नहीं आ रहा। एंड ब्रेक डाउन एट t इक्वल्स टू 1, ये हमारे दोनों ही केस फॉलो कर रहा है। द सॉल्यूशन u एग्जिस्ट फॉर t लेस देन 2, ये ही पॉसिबल नहीं है, 1 के लिए ब्रेक्स हो रहा है, आगे देखना नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट सी का है, क्वेश्चन 94। क्वेश्चन 94 है, लेट यू आर क्रॉस क्लोज 0 ओपन इंटरवल टू आर बी अ सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ओके, ये हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स दी हुई है। यू टी टी माइनस यू एक्स एक्स इक्वल्स टू 0 फॉर एक्स टी belongs to R cross open interval 0 to infinity, और हमें कंडीशन दी हुई है ux0 equals to f of x, utx0 equals to g of x, और x हमारे कहाँ है, R में है। Suppose f of x equals to g of x equals to 0 for
x नॉट बिलोंग्स टू 0 1 क्लोज इंटरवल। ओके, x की वैल्यू यदि 0 है तब भी ये 0 नहीं होगा, 1 है तब भी नहीं होगा, और 0 और 1 के बीच में तब भी नहीं होगा। इसके अलावा जहां कहीं भी आप जाओगे वहां इन दोनों की वैल्यू 0 होगी। देन वी ऑलवेज हैव हमेशा होंगे क्या उनसे ऑप्शंस, ये ऑप्शन हमारे राइट होंगे। तो ये हमारा जो ये कंडीशंस है, ये कंडीशन हमारे डी लैम्बर्ट से प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो ये जो कंडीशन है हमारी, ये डी लैम्बर्ट से हम इसका इजीली सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और यहां से जो u x y का ये मान होता है हमारा 1/2 f x प्लस ct प्लस f x माइनस ct प्लस 1/2 c x माइनस ct x प्लस ct gv dv। ओके, यहाँ ये जो c का मान है, c का मान यहाँ से हम निकालेंगे तो u x x इक्वल में करके हम जो u t t का कोफिशिएंट होगा वो c का मान होगा। तो यहाँ यदि हम लेकर के चलें तो u t t का कोफिशिएंट क्या है 1, तो c का मान क्या आ गया हमारा 1, c का मान क्या आया हमारा 1 आ गया। दैट मींस हमारे पास में जो u x y है वो क्या बना 1/2 f x प्लस t f x माइनस t 1/2 x माइनस t x प्लस t और g ऑफ v dv। ये हमारे पास में वैल्यूज है। अब ये तो हमें दिया हुआ है ऑप्शंस के अंदर, तो ये हमें f of x g of x की वैल्यू नहीं निकालनी। अब यहाँ हमें ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है कि uxt का मान 0 होगा फॉर ऑल x t बिलोंग्स टू इन इंटरवल में। दैट मींस x हमारा नेगेटिव है -∞ टू 0 और t हमारा पॉजिटिव है। तो हमें ऐसी वैल्यू लानी है ताकि ये हमारा ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाए। तो x हमारा नेगेटिव है तो हमने x को चूज किया फर्स्ट ऑप्शन के लिए -1/2 और t को हमने चूज किया 3/2 ताकि इन दोनों का जो सम है वो 1 बन जाए। ओके, सबसे सिंपल सी टेक्निक ले रहे हैं हम 1 लेने वाली। ओके, तो यहाँ -1/2 और ये 3/2, आप चाहो तो अपोजिट कर लो, 0 बना करके भी आप ले सकते हो कि 0 आ गया आपका। यहाँ जो हमारे पास में कंडीशंस हैं उसके लिए तो देखो हमारे पास में जो -1/2 है, x का मान हमने -1/2, t का मान हमने ये रखा। तो यहां से जो वैल्यू होगी आप चाहो तो t का मान 1/2 ले लो। तो ये हमारे पास में जैसे हम यहाँ कंडीशन से अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी 1/2, ये f देखो x का मान नेगेटिव t का मान पॉजिटिव, तो क्या बना f0 प्लस g, x का मान हमारा नेगेटिव -1/2 और t का मान हमारा ये, तो ये बन जाएगा हमारा f1 तो 0 और 1 के ऊपर हमारे पास में वैल्यू आ गई। 0 पे भी ये नॉट इक्वल होगा और 1 के ऊपर भी नॉट इक्वल होगा। और यहां से जो हमारे पास में वैल्यू है g ऑफ v, यहां हम वैल्यू रखें x की वैल्यू -1/2, t की वैल्यू 1/2, तो ये बनेगा हमारा 0 और ये बन गया हमारा 0। तो ये तो हमारा 0 बन गया। अब इस कंडीशन में हमारा uxy ओके, ये हमारा 0 से 0 लिमिट होगी तो 0 बन गया। 1/2 देखो ना तो f यहां यदि x का मान 0 और 1 है तो ना तो ये हमारा f हमारा नॉट इक्वल 0 होगा और ना ही हमारा f(1) नॉट इक्वल 0 होगा। ओके, और ये कह रहा है कि फॉर ऑल होगा हमेशा, तो हमेशा तो पॉसिबल है नहीं। हमारे पास में ये भी नॉट 0, ये भी नॉट इक्वल 0, दैट मींस ये हमारा 0 हो, ये हमेशा जरूरी नहीं है। ये तभी 0 होता हमेशा जब ये दोनों 0 आ जाते। बट हमने एक ऐसी वैल्यूज ली जिनके लिए आप ये लोगे तो भी होगा,
जिनके लिए ये हमारे ऑप्शंस राइट नहीं कह रहा है, ये फॉर ऑल की बात कर रहा है, दैट मींस ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा। ऑप्शन सेकंड की बात कर रहा है कि uxt इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x t का मान 1 से इंफिनिटिव है और 0 से इंफिनिटिव है t का मान, दैट मींस दोनों ही पॉजिटिव है, t हमारा 0 से इंफिनिटिव और x हमारा 1 से इंफिनिटिव। तो आपने क्या किया, x का मान 1 से इंफिनिटिव है, तो इसके लिए हमने क्या किया, इस बार ऑप्शन सेकंड के लिए हमने x को चूज किया 3/2 और ये जो t है, t को चूज कर लिया हमने 1/2, t को हमने चूज किया 1/2। ओके, दोनों पॉजिटिव है और कंडीशंस को भी फॉलो कर रहे हैं। अब हमारे पास में क्या वैल्यू बनेगी 1/2, तो ux y का मान बना हमारा 1/2, यहां से fx प्लस t ऐड करेंगे हम, तो ये बन जाएगा हमारे पास में f2 प्लस f, x का मान 3/2, t का मान 1/2 रखेंगे हम, तो ये बनेगा हमारे पास में f ऑफ 1 प्लस 1/2, x का मान 3/2, इसका मान 1/2, तो ये बन जाएगा हमारे पास में x माइनस t, इसमें से माइनस करेंगे तो 1 और यहां प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास में 2। ओके, और ये है हमारा g ऑफ v dv। अब यहां हम कंडीशंस की बात करें तो यहां जो वैल्यू है हमारी, देखो f ऑफ t2 हमारा 0 होगा क्योंकि x का मान 0 और 1 के अलावा है, बट f ऑफ 1 तो हमारा नॉट इक्वल 0 होगा, f ऑफ 1 हमारा नॉट इक्वल 0 होगा। यहां यदि हम 1 रखेंगे तो पॉसिबिलिटी है, हम इसकी बात ही नहीं कर रहे, ये कह रहा है फॉर ऑल के लिए। ओके, फॉर ऑल के लिए हमें इस पे जाना ही नहीं है, हमें केवल इसके ऊपर ही ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर देंगे। यदि ये दोनों 0 होंगे तब हम इसकी बात करेंगे। यहां हमें एक वैल्यू ऐसी मिल गई f ऑफ 1, क्यों, क्योंकि ये 1 हमारा इसमें बिलोंग्स कर रहा है, ये नॉट इक्वल 0 है, हमें जाना ही नहीं है इसके ऊपर, यही ऑप्शन इसको डिस्कार्ड कर रहा है कि हमारे पास में नॉट इक्वल 0 की वैल्यू मिल रही है हमें, तो ऑप्शन सेकंड भी हमारा रॉन्ग होगा। ऑप्शन हम थर्ड की बात करें तो ऑप्शन थर्ड कह रहा है हमारा uxt का मान है वो 0 होगा फॉर ऑल xt सेटिस्फाई, ये कह रहा है कि x प्लस t का मान लेस देन 0 होना चाहिए, x प्लस t का मान लेस देन 0 होना चाहिए, उसके लिए ये कंडीशंस कह रहा है। दैट मींस देखो हमारे पास में x और t कैसे डिफाइन किया गया है क्वेश्चन में, x को ये कह रहा है कि रियल नंबर्स हैं, x तो हमारा रियल नंबर्स है, देखो यहाँ डिफाइन किया गया है, और ये जो t है ये t हमारा 0 टू इंफिनिटी ओपन इंटरवल में है। अब ये कह रहा है हमारे पास में ये कंडीशन, इसका मतलब t हमारा हमेशा पॉजिटिव है, t हमारा पॉजिटिव है। एक पॉजिटिव नंबर्स को हम कब ऐड करेंगे कि 0 आए, नेगेटिव नंबर्स में हम ऐड करेंगे, और 0 और इन 1 के अंदर सारे के सारे कैसे हैं, नॉन नेगेटिव, तो x कहां होगा, x प्लस t की वैल्यू यदि ये 0 बन रही है, ये तभी 0 बनेगा जब x हमारा लेस देन 0 हो, नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो इन दोनों का सम हमारा 0 बनेगा। क्यों, क्योंकि t हमारा ग्रेटर देन 0 है, t ग्रेटर देन 0 को कैंसिल करने के लिए x को लेस देन 0 होना पड़ेगा, और उस कंडीशंस के अंदर, उस कंडीशन के अंदर हमारे पास जो वैल्यू बनेगी यहां से x हमारा इस इंटरवल में नहीं होगा, तो उस कंडीशन में हमारे पास में ये जो वैल्यू है ये भी हमारी 0 होगी क्योंकि नेगेटिव पे आएंगे, और जो हम वैल्यू रखेंगे x हमारा लेस देन 0 है, t हमारा नेगेटिव है, पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव ऐड करेंगे तो नेगेटिव मिलेगा, और नेगेटिव हमारा इस क्लोज इंटरवल से बाहर है, तो ये भी हमारा क्या बन गया, 0 बन गया। अब यहां हम बात करें, ये हमारा नेगेटिव और x प्लस t है
वो भी हमारा नेगेटिव है, ये भी हमारा नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो g का मान भी क्या होगा, नेगेटिव के लिए 0, ये भी हमारा 0, ये भी हमारे 0, तो यहां हमारे पास में जो ये ऑप्शन थर्ड है ये राइट होगा। यदि ये कंडीशंस हम लेते हैं तो हमारे पास में f की वैल्यू भी 0 मिल रही है और g की वैल्यू भी हमें 0 मिल रही है। अब हम ऑप्शन 4 की बात करें, ऑप्शन 4 कह रहा है uxt equals to 0 for all xt satisfying x minus t greater than 1, that means इसे यदि हम लिखें x minus t तो ये क्या बनेगा, x greater than 1 plus t, x greater than 1 plus t, और t हमारा पॉजिटिव है, इसका मतलब x का मान हमेशा 1 से ग्रेटर देन होगा, x का मान हमेशा 1 से ग्रेटर देन होगा। उस कंडीशन में यहां देखो t हमारा पॉजिटिव है, t हमारा पॉजिटिव है, x भी 1 से ग्रेटर देन है, तो ये भी हमारा इस इंटरवल से बाहर होगा तो 0 बनेगा, और x माइनस t तो खुद 1 से ग्रेटर देन है और 1 से ग्रेटर देन इससे बाहर होगा, ये भी हमारा 0 बनेगा। x माइनस t हमारा 1 से ग्रेटर देन है बाहर, और x का मान हम 1 से ग्रेटर देन ले रहे हैं, t हमारा पॉजिटिव है, इसको हम सम करेंगे तो ये भी हमारा 1 से बाहर होगा, तो g भी हमारा 0 होगा। तो इन दोनों ही केस के अंदर, इन दोनों ही केस में हमारे पास f के और g के मान 0 हमें मिल रहे हैं, दैट मींस ऑप्शन थर्ड एंड ऑप्शन 4 हमारे राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट सी का ही है, क्वेश्चन 95। क्वेश्चन 95 हमारा चार्टीज इक्वेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ क्वेश्चन है, कंसीडर द कॉची प्रॉब्लम फॉर द एक्नल इक्वेशन p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इसे हम बोलते हैं एक्नल इक्वेशन। और यहाँ p q की ये कंडीशन ये हम जानते हैं, और u x y हमें 0 दिया हुआ है, किसके ऊपर, x प्लस y इक्वल्स टू 1 के ऊपर, और ये जो x y है ये हमारे r स्क्वायर में बिलोंग्स कर रहे हैं। देन चार्टीज इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन हमारे डायरेक्टली चार्टीज इक्वेशंस के ऊपर है, ये भी हमारा द चार्टीज इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशंस तक है, और यहाँ इसकी इक्वेशन दी हुई है। ओके, तो ये होती है हमारी चार्टीज इक्वेशन, ये हम जानते हैं। और यहां से हम इसे सॉल्व करें तो पहले ये जो फंक्शन है, फंक्शन क्या बनेगा हमारा, f x y u p q इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है हमें, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब हम यहां से वैल्यू निकालें तो dx अपॉन में माइनस f p के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस का 2p, dy अपॉन में माइनस का 2q, du अपॉन में माइनस का p, f p बनेगा हमारा 2p माइनस का q 2q, dp बनेगा हमारा fx 0 p और u 0, dq fy 0 q fu हमारा 0। तो जो हमारे पास में इक्वेशन से बन रही है हमारी, देखो यहाँ माइनस से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं हर टर्म्स को, तो ये जो वैल्यू है ये हमारी सभी पॉजिटिव है, ये हमारी सारी पॉजिटिव से टर्म्स में आ रही है हमारे पास में। फॉर पी क्यू du बाई dt इक्वल्स टू 2 आ रहा है हमारे पास, p f p हम करेंगे 2p स्क्वायर। ओके, तो ये बना हमारे पास में dx अपॉन में 2p, dy अपॉन में 2q, du अपॉन में, देखो ये बनेगा 2p स्क्वायर, ये बनेगा 2q स्क्वायर, 2 कॉमन ले लेंगे, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, dp अपॉन में 0, dq अपॉन में 0, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान रख देंगे हम 1, तो ये हमारे पास में 2 बनेगा du बाई 2। अब यहां से हम ले, अब सभी में हम dt कर सकते हैं, dx अपॉन dt, dy अपॉन dt, du अपॉन dt, t में कन्वर्ट करके, तो ये वैल्यू हमारी 2p आ रहा है, 2q आ रहा है, 2
2 आ रहा है, 0 0 आ रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा राइट होगा और ये ऑप्शन हमारे रॉन्ग होंगे क्योंकि यहाँ -p और -q आ रहा है, तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब हम ऑप्शन थर्ड एंड ऑप्शन फोर्थ दोनों ही सेम वैल्यूज पे हैं, तो एक हमारा सही होगा, एक हमारा रॉन्ग होगा। तो यहाँ dp अपॉन में 0, dq अपॉन में 0 आ रहा है, दैट मीन्स हम किसी एक को कांस्टेंट मान सकते हैं। तो यहाँ हमने मान लिया, चूज किया हमने, अब तक हम q को ही कांस्टेंट मानते हैं, तो यहाँ भी हमने q को a मान लिया। जैसे हमने q को a माना तो हमारे पास में वैल्यू आएगी p की, और p की वैल्यू यहां से बनेगी हमारी, p बनेगा हमारा ये 1 माइनस a स्क्वायर का अंडर रूट। ओके, यहां से वैल्यू बन जाएगी हमारी p का मान, q का मान आ गया। अब हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं du इक्वल्स टू p dx प्लस q dy, ये जानते हैं हम, ये वैल्यू होती है। तो du इक्वल्स टू p का मान है हमारा अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर dx, q का मान है हमारा a dy, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशंस कर देंगे तो ये बनेगा u, और u हमें किसका फंक्शन दिया हुआ है, x y का, अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर x प्लस a y प्लस एक अनदर कांस्टेंट लिया हमने c। तो ये जो ux y इसके ऊपर हमारे पास में वैल्यूज है, तो हमने चूज कर लिया कि x हमारा 0, y हमारा 1। ओके, इसे सेटिस्फाई कर रहा है। 0 1 हमारे r में भी है, x का मान हमने 0, y का मान हमने 1 लिया, एक बार y को 0 फिर x का मान 1 लेंगे और दो इक्वेशन बनाएंगे इनके अंदर हम, और फिर इन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ जैसे हमने 0 और 1 लिया, 0 और 1 इसे भी सेटिस्फाई कर रहा है, r स्क्वायर में भी है, तो ये हमारा 0 होगा, अंडर रूट 1 माइनस, ये तो 0 बन ही गया हमारा, यहां से बनेगा a प्लस c, a प्लस c इक्वल्स टू 0, और एक बार हमने x का मान 1 और y का मान 0 लिया, उस कंडीशन में भी ये 0 बनेगा हमारा, और यहां से बन गया हमारा अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर प्लस c। अब हमने क्या किया, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो c से c कैंसिल होगा, अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर माइनस a इक्वल्स टू 0, इसे स्क्वायर करके लिख सकते हैं हम, 1 माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, इंप्लाइज करके यहां से a का मान आएगा हमारा, ये 2a स्क्वायर बनेगा, वो बन जाएगी 1 बाई रूट 2। ओके, a का मान आ गया हमारा 1 बाई रूट 2। अब ये वैल्यू हम यहां रखते हैं, तो c का मान क्या आएगा हमारा, माइनस का 1 बाई रूट 2। a की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। अब हम चलते हैं u के ऊपर, तो यहां से जो हमारे पास में u x y जो वैल्यू बनी, a का मान है 1 बाई रूट 2, रखेंगे 1 बाई 2 बनेगा, 1 माइनस 1 बाई 2, 1 बाई 2 अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास में क्या वैल्यू बनेगी, x अपॉन में रूट 2 प्लस a का मान है हमारा 1 बाई रूट 2, तो ये बन जाएगा y अपॉन में रूट 2, और c का मान है माइनस का 1 बाई रूट 2। अब हमें वैल्यू पूछी है यहां से x, ये u 1 रूट 2 के ऊपर हमसे मान पूछा गया है, x का मान हमने 1 बाई रूट 2 रखा, y का मान हमने रूट 2 रखा, माइनस 1 बाई रूट 2, तो 1 बाई रूट 2 से 1 बाई रूट 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू आएगी 1। ओके, तो ये हमारा u 1 रूट 2 पे मान 1 आ रहा है, तो यहां से हमारा ऑप्शन 4 राइट होगा, ऑप्शन थर्ड हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो क्वेश्चन 95 के जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन 4 होंगे। एंड आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है पार्ट सी का क्वेश्चन 98, लेट u बी द सॉल्यूशन ऑफ द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ओके, u हमारा इस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, u x x plus u y y equals to 0 for x is greater than 0 and y is less than pi, u x 0 equals to 0 equals to u 0 pi,
फॉर जीरो, जो x है वो 0 और पाई के बीच में है, u 0 y की वैल्यू 0, u पाई y की वैल्यू sin y प्लस sin 2y फॉर 0 पाई एंड लेस एंड इक्वल 1। ओके, तो y का मान 0 और पाई के बीच में है, तो हमारे पास में ऑप्शंस पूछे गए हैं। ये जो प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स हमारी इसी के सिमिलर प्रॉब्लम्स है। ux plus uyy equals to 0, ux 0 equals to 0 equals to u 0 b, x की वैल्यू 0 1 के बीच में, u 0 y equals to 0, u b पाई equals to g of y होगा यहाँ g of y, और y है वो 0 और b के बीच में बिलोंग्स करे, तो उसके लिए जो u x y है, ओके, ये आप थोड़ा सा माइंड में सेटअप रखेंगे। इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं इन्हें वैसे हम वेरिएशन ऑफ सेपरेबल से मेथड से करेंगे तो टाइम थोड़ा ज्यादा अप्लाई होगा, और कंपटीशन में हम इतना टाइम अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसके लिए आप डायरेक्ट ही यदि याद रख सकते हो तो अच्छी बात है। तो यहाँ ux y का जो मान होगा वो समेशन n1 टू इन्फिनिटी dn sin n पाई बाई साइन हाइपरबोलिक n पाई x b होता है, ये इसका सॉल्यूशन है। और ये जो dn है यहाँ, ये dn होगा हमारा 2 अपॉन में b साइन हाइपरबोलिक n पाई a अपॉन में b 0 टू b g ऑफ y साइन n पाई बाई y dy। ओके, यहां से हम कंपेयर करें तो हमें a और b की वैल्यू चाहिए, तो एक की वैल्यू कौन देगा हमारा, ये रिलेशन, और b की रिलेशन कौन देगा हमारा, ये रिलेशन। यहां से हम कंपेयर करें तो एक का मान क्या है हमारे पास में पाई, एक का मान क्या मिल गया हमें पाई, और b का मान भी क्या है हमारा, b का मान हमारा पाई है। ओके, एक हमारा g ऑफ y चाहिए हमें, g ऑफ y क्या है, u b पाई, u b पाई नहीं होगा, ये हमारा थोड़ा सा चेंज हो गया, इसको लिखो आप पाई b y। ओके, u b y लिखेंगे हम। तो यहां से हम देखें b का मान हमारा पाई है, तो u पाई y का मान कितना आ रहा है हमारा, साइन y प्लस साइन 2y। ये हमारे पास में वैल्यूज की हमें रिक्वायरमेंट है, जो कि हमें मिल गई यहां से। अब ये हम वैल्यू dn में पुट करें तो हमारे पास में क्या बनेगा, सबसे पहले तो जो u x y है वो क्या बना हमारा n1 टू इन्फिनिटी dn साइन, हमने y का मान b का मान हमने पाई रखा, पाई से पाई कैंसिल, तो ny साइन हाइपरबोलिक, यहां हम x का मान भी पाई है, b का मान हमारा पाई है, तो पाई से पाई कैंसिल nx, वेयर ये हमारे पास में कंडीशन, और ये जो dn है हमारा ये बनेगा हमारा 2 अपॉन में b का मान पाई साइन हाइपरबोलिक, a का मान b का मान पाई है, कैंसिल हो जाएगा n पाई 0 से पाई, g ऑफ y का मान दिया हुआ है हमें साइन y प्लस साइन 2y, ये b से पाई कैंसिल हो जाएगा साइन ny dy। ओके, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब यहां जो हमारे पास में कंडीशन है 0 टू पाई साइन mx साइन nx इक्वल्स टू, ये होंगे हमारे पास में इफ m नॉट इक्वल्स टू n देन 0, और इसका जो मान होगा वो होगा, हमने उल्टा लिख दिया, यहाँ 0 लिखते और ये कंडीशन आती हमारी, और यहाँ हमारा पाई बाई 2 इफ m इक्वल्स टू n। ओके, ये हमारे पास में दो कंडीशन बनेगी, या तो 0 होगा या पाई बाई 2 होगा। 0 जब m और n नॉट इक्वल हो, और पाई बाई 2 जब हमारा m और n हमारे इक्वल हो। यही हमारा कोस में भी रिलेशन होता है, 0 टू पाई कोस mx कोस nx के लिए। तो यहां से जो हम इनकी वैल्यू निकाल रहे हैं, एक बार हम n का मान 1 रखेंगे तो d1 हमारे पास में क्या बनेगा 2 अपॉन में पाई, ये बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक पाई 0 टू पाई
साइन वाई मल्टीपल भी कर देंगे साइन वाई और साइन 2y साइन वाई dy। अब यहां से हम देखें तो देखो साइन वाई हमारे इक्वल है तो पाई बाई 2 आ जाएगा, ये 2y और ये y नॉट इक्वल है तो 0 बनेगा, तो इसका मान कितना होगा हमारा पाई बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बना हमारा 1 अपॉन में साइन हाइपरबोलिक पाई। निकालें d2 बनेगा हमारा, d2 यहाँ 2 अपॉन में पाई, यहां n का मान 2 रखेंगे तो साइन हाइपरबोलिक 2 पाई, 0 से पाई। ओके, यहां हम डायरेक्ट कर लेंगे। देखो जैसे हम n का मान 2 रखेंगे तो ये बनेगा साइन 2y, दोनों सेम है तो पाई बाई 2, और ये दोनों सेम नहीं है तो 0, तो यहां से हमारे पास में पाई बाई 2 वैल्यू आएगी, तो ये बनेगा हमारा पाई बाई 2। पाई से पाई, 2 से 2 कैंसिल, 1 अपॉन में साइन हाइपरबोलिक 2 पाई, और बाकी के जो हम निकालेंगे d3 d4 d इंफिनिटिव, ये हमारे 0 होंगे। ओके, बाकी के जो भी हम n का मान यहाँ इंफिनिटिव तक रखेंगे तो ये 0 होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 होगा, 3 किसी के भी इक्वल नहीं है, 4 किसी के भी इक्वल, 5 किसी के भी, सारे नॉट इक्वल होंगे तो 0 बनेंगे। अब ये d1 d2 d3 के मान हम u x y में पुटअप करें तो हमारे पास में u x y का मान आएगा तो यहां से जो u x y हमारा बना, n का मान 1 रखेंगे तो dn, ये बनेगा 1 अपॉन में साइन हाइपरबोलिक पाई, यहां वैल्यू रखेंगे हम n की वैल्यू 1 तो साइन y साइन हाइपरबोलिक x। अब हम 2 रखेंगे तो 1 अपॉन में साइन हाइपरबोलिक 2 पाई, साइन हाइपरबोलिक 2 पाई, और ये बनेगा हमारा साइन 2y साइन हाइपरबोलिक 2x। हमें अब वैल्यू निकालनी है u1 पाई बाई 2, u1 पाई बाई 2, u1 पाई बाई 4। ओके, तो पहले हमारे पास में uxy मिल गया, अब हम u1 पाई बाई 2 का मान निकाल लेते हैं। x का मान हमें 1 रखना है, y का मान हमें पाई बाई 2 रखना है। देखो यहाँ y का मान पाई बाई 2 रखेंगे तो साइन पाई बनेगा, 0 बन जाएगा। यहाँ हमारे पास में वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगा, देखो इनवर्स में है तो इसे हम ऊपर ले जाएंगे, साइन हाइपरबोलिक पाई का इनवर्स, यहाँ y का मान पाई बाई 2 रखना है तो ये 1 बन जाएगा, यहाँ हम 1 रखेंगे तो बनेगा साइन हाइपरबोलिक 1। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई, तो साइन हाइपरबोलिक पाई का इनवर्स साइन हाइपरबोलिक 1, ठीक है, साइन हाइपरबोलिक पाई का इनवर्स, और यहाँ पाई आ रहा है। ओके, तो ये हमारा राइट होगा और ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड कह रहा है, सेकंड में हमसे u1 पाई बाई 4 का मान पूछा गया है, तो ये बनेगा हमारे पास में x का मान हमें 1 रखना है, तो x का मान 1 रखेंगे तो ये बनेगा साइन हाइपरबोलिक पाई, और y का मान पाई बाई 4 तो साइन पाई बाई 4 का मान 1 बाई रूट 2 और साइन x का मान 1, तो साइन हाइपरबोलिक 1 बाई रूट 2 ऊपर चला जाएगा इनवर्स में, तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स साइन हाइपरबोलिक 1 बाई रूट 2, और यहाँ है साइन हाइपरबोलिक 1 साइन हाइपरबोलिक पाई। देखो यहाँ डिस्कार्ड हो गया हमारा, आगे हमें चेक करना ही नहीं था, तो ये ऑप्शन हमारा थर्ड राइट होगा और ऑप्शन 4 हमारा रॉन्ग होगा। आप एक 2 के लिए भी निकाल के देख लो, सेटिस्फाई करेगा इससे। तो इसके जो राइट आंसर है वो हमारे ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन थर्ड हो जाएंगे। ओके, तो ये थे हमारे जून 2016 में आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस का एक पैकेज। नेक्स्ट लेक्चर में हम दिसंबर 2016 के कंप्लीट क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। ओके,
यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसी ही सीरीज आगे भी लेकर के आते रहेंगे जो कि आपके लिए वेरी वेरी यूजफुल रहने वाली है और आप मैथमेटिक्स में कुछ नया सीखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।